हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, ऑफिशियल जो है नोटिस जारी हुई है। आप सभी जानते हैं कि ओमार सीट और रिस्पांस सीट जो है अपलोड हो गई थी आयोग की वेबसाइट पे, लेकिन उसमें बहुत बड़ा जो है गड़बड़ पाया गया है। तो इसलिए जो है अब न्यू ओमार सीट किस दिन आने वाली है, ये एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है बीपीएससी की तरफ से, उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है रिजल्ट की डेट भी घोषित हो चुकी है कि आपका रिजल्ट जो है कब तक आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ में। इस बार आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा क्योंकि आपकी ओमार सीट जो है दोबारा से रीचेक होने वाली है। तो किन के रिजल्ट में बदलाव देखने को मिलने वाला है, तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं वन बाय वन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही जो है हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका कब तक होगा। ठीक है, तो जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये आवश्यक सूचना जो है जारी की गई है, यानी कि विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा के ओमार सीट डाउनलोड करने के जो है करने संबंधी सूचना दिनांक 14/8/2024 को आयोग के वेबसाइट पे जो है प्रकाशित की गई थी, जो कि आप लोगों ने 15 अगस्त से डाउनलोड करना स्टार्ट किया था। क्योंकि सारी जो है ओ मार्कशीट एक साथ अपलोड हुई थी तो प्रोसेस जो है टाइम लग रहा था। ठीक है, तो जो है ओ मार्कशीट जब अपलोड हुई तो बहुत सारे कैंडिडेट की ओ मार्कशीट में गड़बड़ी देखने को मिली है। यानी कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने क्या किया, मतलब उनके क्वेश्चन छूटे हुए थे, उन्होंने बबल्स फिल नहीं किया है, लेकिन रिस्पॉन्स सीट में क्या है वहाँ पर जो है ओके का ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो है क्वेश्चन छूट गए, उन्होंने बबल्स फिल नहीं किया है, तो वहाँ पर जो है ओके का ऑप्शन आ रहा है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जहाँ जिन्होंने क्या है बबल्स फिल किया है, लेकिन वहाँ पर जो है ये शो हो रहा है कि आपने ये क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है। तो इस वजह से क्या है, इस तरीके की बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई है, बहुत सारे कैंडिडेट के द्वारा जो है कंप्लेंट भी हुई है। तो उसीलिए जो है आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी की गई है। और जो रिस्पांस सीट थी वो अपलोड हुई थी आयोग की वेबसाइट पे, ओमार सीट भी अपलोड थी, लेकिन अब जो है रिस्पांस सीट आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही क्योंकि आयोग की वेबसाइट से ओमार सीट जो है वो हटा दी गई है। अब फिर से जो है जो रिस्पांस सीट है वो हटा दी गई है। अब फिर से जो है रिस्पांस सीट आपकी अपलोड होगी। उसी से रिलेटेड ये आयोग ने जो है एक ऑफिशियल नोटिस जारी की हुई है। और इसमें कहा है कि आयोग की पर जो है प्रकाशित की गई थी, जो है तकनीकी कारणों से रिस्पांस सीट जो है डिस्ट बोर्ड में प्रकाशित नहीं हो रहा है। अतः जो है तकनीकी समस्या दूर होने के उपरांत जो है रिस्पांस सीट से संबंधित सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी रिस्पांस सीट जब अब जारी होगी दोबारा से तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अभ्यर्थी अपने स्वयं के डैशबोर्ड में लॉग इन करके अपना ओमार सीट डाउनलोड कर सकते हैं। शेष जो है सूचनार्थ यथावत रहेंगी, यानी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी। तो आप लोग अपनी ओमार सीट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ है तो एक बार चेक कर लीजिए। ओमार सीट में जो है गड़बड़ी देखने को मिल रही है, इसीलिए जो है कैंडिडेट ने जो है कंप्लेंट की, क्योंकि आपको टाइम भी दिया गया है कि आपत्ति आप दर्ज करवा सकते हैं। तो उसमें जो है बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई जब कैंडिडेट ने ओमार सीट चेक किया है, तो इसलिए जो रिस्पांस सीट है वो वहाँ से हटा दी गई है। अब रिस्पांस सीट जो है दोबारा से जारी होगी, यानी सभी की ओमार सीट रीचेक होने वाली हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओमार सीट जो है रीचेक होंगी तो उसमें परिवर्तन देखने को क्या मिलेगा। देखिए, जिनके रिस्पांस सीट में आपने देखा है कि ओमार सीट में उन्होंने बबल्स फिल नहीं किया हुआ, लेकिन वहाँ पर ओके का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन जिन्होंने फिल किया हुआ है वहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने अटेंड नहीं किया है। तो ये सारा जो गड़बड़ हुआ है ये सारा सही होगा। तो ओमार सीट जो है रीचेक होंगी तो सभी के कट ऑफ में जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो अभी आपने मैच किया होगा कि कट ऑफ आपका जो है 75 जा रहा है या फिर जो है 80 जा रहा है या फिर 85 जा रहा है, नंबर आपके इतने बन रहे हैं, तो इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि रिस्पांस सीट यानी ओमार सीट जो है फिर से चेक होंगी तो उसमें जो जितनी भी गड़बड़ी हुई है उसको संशोधित किया जाएगा, उसको सही किया जाएगा। तो कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी कि जिस भी कैंडिडेट के 75 होंगे तो उसके 80 भी हो सकते हैं, या फिर जिन कैंडिडेट के 80 होंगे तो उनके 75 भी हो सकते हैं, या फिर जो है इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो कट ऑफ में जो है इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कट ऑफ आपका 80 भी जा सकता है, 80 प्लस भी हो सकता है, यानी 85 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है, ठीक है। तो कट ऑफ जो है अभी कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितना आपका जाने वाला है, बट हाँ इस बार कट ऑफ में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो मार्कशीट जो है फिर से रीचेक होने वाली है, रिस्पॉन्स सीट आपकी फिर से जारी होगी, तो उसमें परिवर्तन जो है देखने को मिलेगा। और सभी के नंबर में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि जिनके 75 आ रहे होंगे तो उनके हो सकता है 80 हो जाएं, या फिर जिनके 80 आ रहे हों तो हो सकता है उनके जो है 76 हो जाएं, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन जो है देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे अच्छा ये प्रूफ है, आप सभी के सामने है, ये जो नोटिस जारी हुई है ये सारण जिले से, ऐसे ही हर जिले से जो है नोटिस जारी हुई है बिहार में। ये टीआरई 1 एंड टीआरई 2 की नोटिस है। इसमें जो है 41 ऐसे शिक्षक हैं जो बाहर कर दिए गए हैं। रीजन क्या है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए कैंडिडेट जो है टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है मांग कर रहे हैं रिजल्ट के पहले, क्योंकि जब रिजल्ट के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो जो अयोग्य शिक्षक होंगे, कैंडिडेट होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, वो पहले ही बाहर हो जाएंगे, तो योग्य शिक्षकों को मौका मिल जाएगा। ये जो है नोटिस सारण जिले से है। इसमें रीजन यही रहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ तो वहाँ पर सही से डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए गए, यानी कि जो कैंडिडेट है वो क्या है, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिस्टेक है, या फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि सीटेड में 90 नंबर होने चाहिए तो सीटेड में 90 नंबर नहीं है, इसलिए जो है बाहर कर दिए गए। सब्जेक्ट मिस्टेक हुई, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मिस्टेक कर दी उन्होंने। सीटेड पेपर 2 जो है क्वालिफाई किया एसएसटी से, और उन्होंने जब टीचर बनने के लिए फॉर्म फिल किया तो वो मैथ और साइंस के लिए उन्होंने फिल कर दिया, तो इस वजह से भी शिक्षक बाहर हुए हैं। कंप्यूटर साइंस के भी टीचर बाहर किए गए, क्योंकि उनके पास डिप्लोमा था, और बल्कि इसमें क्या होना चाहिए, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से चेक ना होने की वजह से जो है 41 ऐसे शिक्षक हैं जो फिर से बाहर किए गए। ऐसे ही बहुत सारे ज़िले से जो है नोटिस जारी हुई है, बहुत सारे शिक्षक बाहर कर दिए गए हैं टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में। तो टीआरई 3 में इसीलिए अगर आपके डॉक्यूमेंट कोई भी अनकम्प्लीट हैं तो उनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो मार्कशीट रीचेक होंगी, रिस्पॉन्स शीट आपकी आएगी, फिर आपका रिजल्ट आएगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए, अभी भी टाइम है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और डॉक्यूमेंट की वजह से आप बाहर होते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसलिए पहले से सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए। अब ये जो नोटिस जारी हुई है इसमें यही रीज़न बताया गया है कि सीटेड में 90 नंबर ना होने से 41 ऐसा शिक्षक हैं जो बाहर कर दिए गए, और ये सारे शिक्षक जो है यूपी से ही हैं, यानी टोटलिंग जो है 41 शिक्षक कहाँ से हैं, यूपी के ही कैंडिडेट हैं, और ये बाहर कर दिए गए। ये जॉब कर रहे थे टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में, उसके बाद जब जांच हुई है तब ये बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपके सीटेड में 90 नंबर नहीं है तो आप जो है टीआरई 3 से भी बाहर हो सकते हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं तो वो कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आप डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर ना हो, ठीक है। तो ये जो है नोटिस जारी हुई, रीज़न यही रहा कि डॉक्यूमेंट अच्छे से कंप्लीट चेक नहीं किए गए। फिलहाल ये जो है आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी हुई है ओमार सीट और रिस्पॉन्स सीट से रिलेटेड, कि आपकी रिस्पॉन्स सीट जो है फिर से अपलोड कर दी जाएगी। जो मतलब जैसे ही अपलोड की जाती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो कट ऑफ में इस बार परिवर्तन आपको फिर से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब ओमार सीट फिर से चेक होंगी, अच्छे से चेक होगी, तो उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट डेट से रिलेटेड। देखिए रिजल्ट डेट में ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि रिजल्ट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की जाएगी, देरी हो सकती है, यानी कि रिजल्ट आने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आयोग की तरफ से जो है ये बात कही गई कि रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। और इस बार रिजल्ट जो है सभी का आएगा, यानी जिन्होंने रोल नंबर वगैरह गलत भी फिल किया है या फिर उन्होंने सिग्नेचर नहीं करवाया है तो भी उनकी जो है उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये आयोग की तरफ से नोटिस में मेंशन किया गया है। तो रिजल्ट आपका जो है डिले हो सकता है, यानी कि लास्ट सितंबर तक देखने को मिलेगा, क्योंकि अगस्त में अब आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो टीआरई 4 भी आपका लेट होगा। जो है किसके रिजल्ट में बदलाव होगा ये बात कर लेते हैं। देखिए जिनका रिजल्ट, देखिए जब
मार्कशीट जो है फिर से चेक होगी तो सभी के रिजल्ट में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इन्फॉर्मेशन है, यानी मार्कशीट और आपकी रिस्पॉन्स शीट फिर से अपलोड होगी। तो अभी के लिए जो आपकी मार्कशीट है आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। एटलीस्ट जब दोबारा से मार्कशीट अपलोड हो, रिस्पॉन्स शीट आए, तो आप कम से कम मैच कर पाएँ कि हाँ क्या जो है चेंजमेंट हुआ है। ठीक है, तो पहले से जो मार्कशीट अपलोड की गई है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। रिस्पॉन्स शीट तो आपको देखने को नहीं मिलेगी अब, लेकिन मार्कशीट आपको मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जो है डाउनलोड करके जो है अपने पास रख लीजिए। ठीक है, कट ऑफ जो है इस बार परिवर्तन होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है, बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं फ्रेंड्स, 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग डेली मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैं सारी इंपॉर्टेंट नोटिस जो जारी होती है वो वहाँ पर मैं शेयर कर देती हूँ, एंड सारी PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।